अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जंजुआ। आज फिर हम बात करने जा रहे हैं मुल्क में सियासी सूरत हाल पे। ख़ास तौर पर पीटीआई की अगर बात करें तो पीटीआई की जानिब से 5 अगस्त को तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है और प्रोटेस्ट किया जाएगा मुल्क गिर। उसी हवाले से तैयारियां भी की जा रही हैं। उससे पहले अगर सेनेट इलेक्शन की बात करें तो सेनेट इलेक्शन में काफ़ी पीटीआई में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, एक दूसरे की खींचातानी चल रही थी सेनेट के टिकट्स को लेकर। अली मीन गंडापुर जो वो तनकीद की जद में थे कि वो अपने मनपसंद लोगों को सेनेट का टिकट दे रहे हैं। और सेनेट के इलेक्शन तो हो गए, पीटीआई ने अपनी जो सेनेट की सीट थी वो भी पूरी कर ली और जो नजरियाती लोग थे नॉमिनेशन पेपर उन्होंने जमा करवाए क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला था। लेकिन अली मीन गंडापुर ने सिवाय जीशान खुरम के तमाम लोग को मना लिया और उन्होंने कहा कि हम दस्तबरदार होते हैं इस इलेक्शन से। और साथ ही फिर उन्होंने अपने लोगों को जिनको टिकट दिए थे, जो कि नजरियाती लोगों का हक था लेकिन सरमायादार लोग थे, वो अली अमीन के करीबी थे, वो इलेक्शन जीत गए। यूँ अली अमीन की अगर बात करें तो अली अमीन गंडापुर ने एक तरफ स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को भी खुश कर लिया, दूसरी जानिब पीटीआई के लोगों को भी कर दिखाया कि मैंने कोई भी सेनेट की जो सीट है वो हारी नहीं है, बल्कि पीटीआई की जो नंबर बनता था वो पूरे का पूरा हासिल कर लिया। लेकिन उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर जो वो बार बार एक्सपोज होते हैं और पीटीआई का कारकुन जो है वो उन पर तनकीद करता है। यही लड़ाई झगड़ा और सारी चीज़ें चल रही थी जहां अली अमीन गंडापुर सेनेट के इलेक्शन में केपी में लड़ाई झगड़े की जद में थे, तनकीद की जद में थे। वहीं पर अगर हम बात करें पंजाब में आलिया हमजा की, तो वहाँ से भी तोपू का रुख जो है वो अली अमीन गंडापुर और उनके ग्रुप की जानिब था और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू हुआ था। इससे पहले हमने अपने वीलॉग में इस चीज़ को भी जो है वो शेयर किया था आपके साथ कि एक्चुअली इशू क्या था। इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े सारी चीज़ें और जो तहरीक का आगाज़ आलिया हमजा ने कहा कि 5 अगस्त को होगा, अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था। लेकिन सारे लड़ाई झगड़े में तहरीक मुतासिर हो रही थी, कारकुन जो है वो कन्फ्यूज़ हो रहा था और बिला आखिर इमरान खान ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आपसी लड़ाई झगड़े जो हैं वो ख़त्म करें और तहरीक पर फोकस करें, इससे तहरीक मुतासिर हो रही है। उन्होंने खुद उस अपने ट्वीट में यानी कि इमरान खान की जानिब से ये एक मैसेज दिया गया कि तहरीक जो है वो 5 अगस्त को होगी और अब तैयारियां की जा रही हैं कि 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज होगा, तहरीक चलाई जाएगी इमरान खान की रिहाई के लिए। आज सेनेटर अलामा राजा नासिर जो हैं उन्होंने भी आज कहा है कि वो पीटीआई का साथ देंगे और 5 अगस्त को बाहर निकलेंगे, जमहूरियत के लिए निकलेंगे, शफाफ इलेक्शन के लिए निकलेंगे और महंगाई के खिलाफ जो है वो बाहर निकलेंगे, यानी वो पीटीआई के साथ हैं। और इसके अलावा हम बात करें आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, तो उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया था, उसके लिए मीटिंग्स भी जारी हैं और अभी तो उसमें दिन है, लेकिन वो इस्लामाबाद में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी। इससे पहले भी एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई जो काफ़ी ड्रामेटिक थी, इस्लामाबाद के एक निजी होटल में वो कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी और 2 रोज़ा थी और इस पर दोबारा से 2 रोज़ा आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी और जिसमें महमूद खान चकज़ई, अगर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की बात की जाए वो और पीटीआई जो है वो तमाम लोग जो हैं वो अपोजिशन की जो जमातें हैं सिवाय मौलाना फजल रहमान के वो इसमें शामिल होंगी। और दूसरी जानिब अगर इनको भी दावत दी गई थी पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, तो उन्होंने उस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया है। जाहिर सी बात है ये बायकॉट बनता था क्योंकि ये जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस है इसमें जमहूरियत की बात की जाएगी, इसमें शफाफ इलेक्शन की बात की जाएगी, इसमें महंगाई की बात की जाएगी और जो सियासी जमातों का गठजोड़ है उसकी बात की जाएगी जो कि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ जाता है। और ये आल पार्टी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएगा वहीं पर मौजूदा हुकूमत और मौजूदा सियासी जमातें जो हैं इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई उनके खिलाफ जाएगा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि रेंजर्स आगे थे और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो आगे थे और आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें मुतासिर हुई थी। होटल को कहा गया था कि इसको बंद किया जाए, डीसी की जानिब से नोटिफिकेशन हो गया था। लेकिन इस बार अभी तक वेन्यू जो है वो डिसाइड नहीं हुआ कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी तो इस्लामाबाद में, लेकिन कहाँ होगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हाउस भी एक ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, यहाँ पर भी की जा सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो लास्ट टाइम की तरह किसी निजी होटल में होगी, किसी के घर पे होगी, कहाँ होगी, क्योंकि अगर तो शाहिद अकान अब्बासी यहाँ पर आते हैं तो उनका रिहाइश का भी एक ये वेन्यू हो सकता है। इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की रिहाइश का भी एक वेन्यू हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये आल पार्टी कॉन्फ्रेंस है इसमें तमाम के तमाम लोग आएंगे, सियासी जमातें आएंगी, डिफरेंट ये सियासी गठजोड़ होगा जो कि मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होगा। तो ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये हैं कि ये दोबारा से किसी निजी होटल या फिर केपी हाउस में होगी और उसमें ये तमाम तर चीज़ें जो डिस्कस होंगी और ये क्या पता दोबारा से हमें वही चीज़ें देखने को मिलें, गिरफ्तारियों की बात हो या वहाँ पर जो है वो किसी तरह की सख्ती की जाए। लेकिन फ़िलहाल जो है वो इस्लामाबाद में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की जा रही है और आल पार्टी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अलावा केपी में भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर करने का मकसद ये यही है कि
यहाँ पर ये एक मैसेज देना कि हम यहाँ पर कर रहे थे, और अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो एक मैसेज देना कि हम अपनी मर्ज़ी से सियासी लोग जो एक जगह बैठ कर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते, ये एक मैसेज देना है। और अगर यहाँ पर कर ली तो उन्हें ये कहना है कि कामयाबी के साथ हमने कर ली है, और उनने हमारी जो डिस्कशन थी वो हम उसमें हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो शाहिद अगान अब्बासी हैं उनकी जानिब से कुछ क्लियर मैसेज नहीं दिया गया कि वो शामिल होंगे कि नहीं, क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर अगर वो हो गए हैं यहाँ पर शामिल, तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और शाहिद अगान अब्बासी अक्सर हमने एक पेज पे देखे हैं, तो पॉसिबिलिटी यही है कि शाहिद अगान अब्बासी जो है वो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंटरनेशनल मामलात की, तो इमरान खान के बेटे क्योंकि कहा जा रहा था कि पाकिस्तान आएंगे, तहरीक को लीड करेंगे, फ़िलहाल उन्हें वीज़े के लिए अप्लाई नहीं किया, इस वक्त वो अमेरिका में मौजूद हैं, और हो सकता है अगर अमेरिका में उन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए फिर वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में इस तहरीक का हिस्सा बने। और इमरान खान के बेटे अगर इस तहरीक का हिस्सा बनते तो ये कोई सियासी नहीं होगा, कोई भी फैमिली अपने किसी प्यारे के लिए एहतजाज कर सकती है, तो अगर वो पूरा मन एहतजाज करेंगे तो मेरे नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है उसको कोई एतराज़ होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो वो अहम मुलाकातें कर रहे हैं, वहाँ पर लॉबिंग कर रहे हैं, वहाँ पर ये लॉबिंग जो है वो ज़रूर हुकूमत पर असरअंदाज होगी अगर वो वहाँ पर अपनी लॉबिंग करने में कामयाब होंगे। दूसरी जानिब इमरान खान के अहम खिलाड़ी जुल्फ़ी बुखारी वो भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, और वो भी अहम मुलाकातें करें, वहाँ पे जो मजबूत लोग हैं, सियासी लोग हैं, उनके साथ मुलाकातें करें। और ये तमाम जो मुलाकातें हो रही हैं वो इमरान खान की रिहाई के लिए हो रही हैं, और साथ ही साथ इमरान खान का पहले तो ये कहना है कि आप तहरीक का आगाज़ करें, और उसके साथ ही 5 अगस्त के लिए ट्वीट कर देना, ये एक बड़ा अहम ऐलान है। मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें जो इंटरनेशनली इमरान खान के हाथ में आ रही हैं, जो इमरान खान के बेटे कोशिशें कर रहे हैं वहाँ पर अपने बाप की रिहाई के लिए लॉबिंग करें, मेरे ख्याल में उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर जुल्फ़ी बुखारी वहाँ पर कोशिशें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इमरान खान को ये डियाला में मैसेज दिया गया है कि इस वक्त हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, इस वक्त जो है तहरीक का आगाज़ कर देना चाहिए, जिसके बाद जो ये ट्वीट किया गया है। अब देखना यह है कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होने से पहले ये भी हो सकता है कि बहुत सी जमातें मजीद जो है आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो उसे किनारा कशी इख्तियार कर लें, क्योंकि सभी को पता है कि एक प्रेशर होता है, वही लोग आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में खड़े रह सकते हैं या इसमें मौजूद होंगे जो कि अपनी नज़रियाती सियासत को जो है वो देखते हैं, नज़रियाती सियासत रखते हैं और किसी प्रेशर या किसी दबाव को सीरियस नहीं लेते। और साथ ही साथ अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी सियासी माहौल जो है वो तब्दील हो रहा है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होने जा रही हैं कि उसमें हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में अगर तो डील ना हुई, अगर तो ये तहरीक जो है वो कामयाबी के साथ पीटीआई ने कर ली, फिर तो पंजाब का माहौल इसी तरह रहेगा। लेकिन अगर इसमें कामयाबी ना हुई और डील ना हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई की, और इंटरनेशनल लॉबिंग जो है वो काम ना आई, तो फिर पीटीआई की जो बहुत सी विकटें हैं पंजाब से वो गिरा दी जाएंगी, और वो गिराएगी पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी में वो लोग शामिल होंगे। मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँचाती रहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।